हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 43, इसका पार्ट नंबर थर्ड। और हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। हमने सीरीज स्टार्ट की थी दोस्तों 45 क्वेश्चन की। इसमें से 42 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन, मतलब कि 42 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी सिर्फ 3 सेट बचते हैं। और ये है सेट नंबर 43 का पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट थर्ड में पूछा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब 76 टू 90 तक इसमें रहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन। इससे पहले 50 क्वेश्चन पार्ट वन में कवर किए थे जीके। फिर 25 क्वेश्चन 51 टू 75 हमने किया था इसका पार्ट टू रीजनिंग। अभी है 76 टू 90 तक इसका पार्ट नंबर थर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर लास्ट पार्ट में इसका करेंगे हम। 10 क्वेश्चन रहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 76 है। 3 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई की ऊंचाई वाले एक बेलन के अंदर रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई आपको बतानी है। देखो, मान लो ये बेलन है दोस्तों। ये है जी बेलन। ये है इसकी त्रिज्या मान लो। ये इसका व्यास होगा। अब इसमें बड़ी से बड़ी छड़ कौन सी रखी जा सकती है दोस्तों? जो इसके दोनों डायगोनल पे यहाँ पे मिलाएंगे, टच करेगी, ये होगी बड़ी से बड़ी छड़। अब ये टोटल अगर त्रिज्या ये है, ये टोटल व्यास है, तो ये अगर त्रिज्या 3 है तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे 6 होगी। ये 6 है दोस्तों, और ये कितनी है? ये 8 है। ये हाइट होगी। तो ये जो छड़ है, तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं इसको, टेढ़ी जो लेंथ है, इसकी लेंथ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 8 6, तो ये आएगा फिर 10। तो बड़ी से बड़ी छड़ होगी 10 मीटर लंबी। क्या कहते हैं? 10 इकाई की होगी, 10 यूनिट की होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 77। धातु की एक विशाल गोलाकार गेंद की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसकी बाहरी सतह पर पेंट किया जाना है। तो 7 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग की लागत क्या होगी? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इस गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जो क्षेत्रफल आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, तो पूरा जो एरिया है उसकी लागत आपके पास आ जाएगी। क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू है जी 12 × 12, इसका स्क्वायर है। तो 7 के हिसाब से इसकी लागत क्या होगी? गुना कर दोगे आप 7 से। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 × 12 144। 144, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो, 12 × 12 144। 144 का डबल 288। 288 का डबल दोस्तों आप कहेंगे 288 का डबल मुझे करना है, तो 288 का डबल आएगा 300। मान लो 300 का डबल 600, माइनस 24 करोगे 576 आएगा। 288 का डबल कितना आएगा? 576 आएगा। ये भी सोल्व कर दिया मैंने, 4 गुना कर दिया 144 का। अब इसका फिर डबल कर दो, गुना कर दो 11 से, इसका डबल गुना 11। तो इसका अगर डबल करूंगा, लास्ट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। लास्ट डिजिट क्या आएगा? देखो, लास्ट डिजिट दोस्तों 6 दूनी 12, 2 आएगा। यहाँ पे गुना करूंगा 1 से, 2 आएगा लास्ट डिजिट। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 2 है। तो सीधा कह सकता हूँ राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 78। एक इलेक्ट्रिक बाइक 1 लाख रुपए में उपलब्ध है। एक ग्राहक को 20,800 रुपये का डाउन पेमेंट देना होगा। इसके बाद 4 बराबर किस्तें देनी होंगी। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक साधारण ब्याज है, तो 4 वार्षिक किस्तों की गणना करें। तो जो किस्त है दोस्तों वो क्या होगी, ये आपको बताना है। मान लो प्रैक्टिकल सोचते हैं। आपने एक बाइक 1 लाख रुपए की उपलब्ध है, आप बाइक लेने गए। वो बाइक कितने की देता है दुकानदार? कहता है 1 लाख रुपए की है। या तो आप 20,800 रुपये दे दो, और फिर इसके बाद आपको करना क्या है? या तो आप 1 लाख रुपए दे दो, या फिर आप 20,800 दे दो। फिर 4 किस्तें आपकी बराबर की हम मतलब कि लगा देते हैं। आपको वो 4 किस्त देनी है, और 4 किस्त देने के बाद बाइक आपकी हो जाएगी। तो देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, सबसे पहले ये देखना है आपको। देखिए, मान लो आपने 20,800 दे दिए। अब देने कितने हैं दोस्तों आपको? माइनस कर दूंगा 80,800, माइनस कर दूंगा 1 लाख 80,000 में से। तो आपको देने हैं 20,800, माइनस कर दिया 1 लाख में से, ये आया 79,200। इतने आपको देने हैं। अब जो ब्याज लगेगा ना आपका, 79,200 पे लगेगा। तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा? आप कहेंगे 79,200 का
जो ब्याज लगेगा, वार्षिक किस्त है। इसके बाद चार बराबर किस्तें होंगी। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक ब्याज है तो चार वार्षिक वार्षिक किस्तें हैं, तो चार रेट है 25%। तो चार वार्षिक किस्तों का ब्याज होगा, रेट है 25%, गुना कर देंगे 4 से। 4 साल लग जाएगा टाइम। हर साल में वार्षिक किस्त कितनी है, जो भी किस्त है, मतलब चार चार किस्तें हैं, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 4 बार काउंट होगा। 0 से, या 25 चौका 100 से 100 कैंसिल, 79,200। और आपको जितना प्रिंसिपल था आपका बचा था उतना और आपको पे करना है इंटरेस्ट के रूप में। तो आप कितना पे करोगे टोटल, आपकी जेब से कितना गया, इसका डबल करेंगे। 79 का डबल होता है 80 का डबल 160। एक कम, दो कम कर दूंगा, तो 79 का डबल होगा 158। 158 तो ये आया। 200 का डबल 400। 200, इतना आप पे करोगे, इतना आपकी जेब से जाएगा। और अब ये जो जाएगा आपकी जेब से, 1,58,400 रुपये जाएंगे। इसके पीछे कहानी क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कैसे दोगे, मान लेता हूँ आपने, आपको इतना देना है। आपकी पहली किस्त है 100 रुपये। अब दोस्तों, जो एक किस्त पे कितने का ब्याज लगेगा, आप कहेंगे अब लास्ट किस्त तो आप दे ही दोगे फाइनली। एक किस्त पे लगेगा ब्याज 3 साल के लिए। किस्त मानी मैंने 100, रेट है 25%, तो ब्याज लगेगा यहाँ पे 3 साल के लिए। फिर इंस्टॉलमेंट दोगे 100, तो जो बचेगा दोस्तों पैसा, एक पे लगेगा यहाँ पे, एक किस्त पे लगेगा 25 है ये, ठीक है। एक किस्त पे लगेगा इंटरेस्ट 2 साल का। एक किस्त पे लगेगा इंटरेस्ट 25 गुना कर दोगे 1 साल का। और फाइनली जो चौथी किस्त है वो तो दे ही दोगे वहां, उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या इंटरेस्ट लगेगा जीरो। एक किस्त पे इंटरेस्ट लगेगा, एक किस्त पे जीरो लगेगा। अब टोटल आपके घर से कह सकते हैं कितना गया यहाँ पे आपकी जेब से, 200। कितनी होगी यहाँ पे, देखो 3 2, फिर एक आया, फिर जीरो आया। तो ये हो गया 1 2 3 400। तो ये हो गया 25 3 75 और 150। 75 में 150, 125 और 25 150। 400 में 150 जोड़ूंगा तो आपकी जेब से गया 550 यूनिट। 550 यूनिट किस्त मानी थी मैंने 100 यूनिट। और ये 550 यूनिट यहाँ पे कितना गया, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ये गया 1,58,400। तो दिस इज इक्वल टू दिस, इतने यूनिट की वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। तो आपको बताना है प्रत्येक किस्त, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 55 से, ये जीरो से जीरो काट देता हूँ मैं। एक यूनिट की वैल्यू आएगी, बटे में 55 आएगा। 100 यूनिट की वैल्यू आएगी, गुना कर दूंगा 100 से, इधर भी 100 से। तो 100 यूनिट की वैल्यू मतलब किस्त कितने की होगी, ये 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी। इसको कैंसिल आउट करते हैं। 11 पंजे 55, इसको 11 पे काटता हूँ, 11 एकम 11, बचेगा 4, 11 चौक 44, 11 चौक 44। साथ में है जीरो, ये है 1440। इसको काटता हूँ दोस्तों 5 पे, ये आएगा 20। तो 20 1440 की 144 का डबल करता हूँ, 288। और साथ में है दो जीरो। तो प्रत्येक किस्त होगी आपकी 28,800 की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79। रोहन का मासिक वेतन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको बताना है। तो यहीं पे करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, परसेंटेज में बताना है तो रेशियो है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 पे काटूंगा 8 आएगा, 5 पे काटूंगा 9 आएगा। तो इंक्रीज हुआ 1 का 8 के पीछे, 1/8 होता है 12.5%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। एक लड़का अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल होता है दोस्तों ट्वाइस ऑफ ए बी, जिससे गया और जिससे आया, और नीचे करना है इन दोनों का सम, 15। डायरेक्ट करना होगा, 15 से 5 से काटेंगे, 5 3 15, 20/3 आएगा, 3 6 18, 6 सही 2/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81। ए बी का अनुपात ये है, बी सी का अनुपात ये है, तो ए बी सी का अनुपात आपको बताना है। देखिए ए बी का अनुपात तो डायरेक्ट में ए, बी, सी का अनुपात आपको डायरेक्ट निकालना है। ए का अनुपात डायरेक्ट क्या आएगा, ये जो पहले वाले की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, 4 7 28। और सी की वैल्यू क्या आएगी, इन लास्ट वालों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 दूनी 6। अब यहाँ 28 क्या है, 28 है जी, 7 यूनिट की, 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, 28 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आएगी, तो इसकी वैल्यू 7 की 21 आएगी। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, देखो 2 यूनिट की वैल्यू 6, 7 यूनिट की वैल्यू तब भी 21 आएगी। तो ए बी सी
तीनों का रेशियो क्या आएगा? 28 21 6, 28 21 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा? तीन अंकों की दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 101। और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। इनका सम आपको करना है, तो ये आएगा, जोड़ दो, 1098 आएगा। 1098, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83। 408 और 1309 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है, इनमें से कॉमन क्या आएगा? इनमें से कॉमन क्या आता है हाईएस्ट, ये आपको बताना है। इसका जो एचसीएफ है ये बताना है क्या आएगा। एचसीएफ ज्ञात करें। अब इसको मैं काटता हूँ। अगर इसको 8 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, 8 से काटूंगा, 8 एकम 8। एक सेकेंड, 8 से काटूंगा दोस्तों, 8 गुना इसको लिखूंगा, 8 एकम 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 एकम 8। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और 8 गुना इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 17। अब यहाँ पे बड़ा फैक्टर एक 17 आता है। देखो इसमें 8 तो नहीं है, इवन तो नहीं है, ये 2 से तो भाग नहीं होगा। इवन तो नहीं है, 8 से भी भाग नहीं होगा ये। 9 और 3 12, 3 से भी नहीं होता, मतलब 17 कॉमन इसमें आ जाएगा, तो 17 ही होगा फिर एचसीएफ। 17 सत्ता 119, 11 बचेगा, 17 सत्ता 119। तो इसको लिख सकते हैं 17 गुना 17, छिका 102, 17 सत्ता 119, 11 17 सत्ता 119, 73। तो ये आएगा 17 गुना 11 गुना 7। तो इनमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा? 17 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84। एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो आय में क्या परिवर्तन होगा? हमेशा डिक्रीज हो रहा होगा। ऐसी कंडीशन में कितने का आपको याद करना है? एक्स स्क्र बाई 100% का। एक्स क्या है? 10 है, 10 का स्क्र करोगे 100/100। साथ में परसेंटेज भी है, 100/100। क्या आएगा? एक आएगा, माइनस कह सकते हैं 1%, 1% की कमी होगी, ऑप्शन थर्ड। यदि कोई राशि 3 वर्ष में स्वयं का इतने गुना हो जाती है, तो राशि, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है? 3 वर्ष में इतनी है दोस्तों, सीधा आप 1 वर्ष में कितनी होगी क्यूब रूट कर दो इसका। तो ये 11 होता है, और ये किसका? 9, 9 क्यूब होता है। तो कह सकते हैं 1 वर्ष में राशि 9 से 11 हो जाएगी। तो रेट होगी इंटरेस्ट की 2 का ब्याज मिलेगा 9 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो 2/9 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/9 होता है 11 से 1/9%, 2/9 होगा 22 से ही 2/9%। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86। आयुष 9,200 रुपये में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 1,200 रुपये खर्च करता है। आयुष डिजिटल कैमरे को 12,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, सीपी इतना पड़ा इसको, 9,200 में जोड़ दूंगा 1,200, तो 10,400 का पड़ी कोई चीज, 10,400 की। बेचता है इसको 12,000 में। तो परसेंटेज में बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, रेशियो ले लेते हैं डायरेक्ट। तो आप कहेंगे यहाँ पे भी कैंसिल आउट होता है 4 से, 4 दूनी 8, 4 छिका 24, 4 पे काटा 30 आया। आगे भी काटते हैं 13, ये आएगा 15। 13 की चीज 15 में बेची गई, 2 का प्रॉफिट है 13 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो ये आएगा दोस्तों 13 एकम 13। जब 200 को 13 से भाग करोगे, 13 एकम 13 बचेगा 7, 13 पंजे 65, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87। प्रकाश एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि मुकेश प्रकाश से दोगुनी तेजी से कार्य करता है, तो एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में करेंगे? उसको पूरा कितने समय लगेगा पूरा करने में, दोनों के द्वारा? देखिए, प्रकाश कर सकता है जी एक कार्य को 18 दिन में दोस्तों। प्रकाश से दोगुनी तेजी से कार्य करता है मुकेश। मुकेश की इफिशियंसी है प्रकाश से दोगुनी। ये कर सकता है 15 दिन में, एक दिन में एक करता है, तो 15 दिन में इफिशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 15 दिन में मतलब 18 दिन में पूरा करता है ये, मतलब टोटल काम हो गया 18। 1 गुना 18, ये हो गया टोटल वर्क। अब कहता है एक साथ कार्य करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 3 करते हैं दोस्तों, इसको करवाना है तो तीनों
कह सकते हैं दोनों मिलके एक दिन में 3 करते हैं, तो 18 काम करवाना है तो 3 से भाग कर देंगे, 6 दिन लगेंगे, दोनों मिलके करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88। तीन अम्लों, तीन एसिड है, PQR, इनकी जो कंसेंट्रेशन है, सांद्रता 15%, 25% और 35% की गई। उन्हें X/3/5 के अनुपात में मिलाया गया। इसके परिणामस्वरूप 28% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तीन है, इस अनुपात में मिलाना है, X/3/5 में। कंसेंट्रेशन है एक की 15%, एक की है जी फिर 25% और एक है 35%, और ओवरऑल जो मिक्सचर है जो बनेगा उसकी है 28%। तो आपको ये देखना है, ये यहाँ पे आपको बताना है एक्स की वैल्यू। देखिए दोस्तों, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आपने किया होगा। अब यहाँ ये देखो, ये एवरेज से कितना कम लेके आया, आप कहेंगे यहाँ पे कम लेके आया 13, एक्स पे कितना कम लाएगा, 13x, ये कम लाएगा, 13x कम लाएगा। अब इसके पीछे कहानी क्या क्या हुई, ये यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लाता है दोस्तों, एवरेज से ओवरऑल से मतलब कि यहाँ पे कम आया, 7, 7 पंजे 35 एक्स्ट्रा आएगा, 35% एक्स्ट्रा आएगा। परसेंटेज तो देखो सबके साथ है ही है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 28 से यहाँ पे कितना 3 9 कम आया, माइनस करेंगे 9 के, तो दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए। अगर इसको न्यूट्रल करना है तो 13x% की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 13x की परसेंटेज कैंसिल आउट कर देता हूँ, 13x की वैल्यू होनी चाहिए 35 - 9 26 के बराबर, तो x की वैल्यू आएगी 13 दूनी 26, 2 के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक तो ये तरीका है, एक जैसे आप एवरेज निकालते हो वैसे कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप क्या करोगे, जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं, या आपको एवरेज पता हो, सम कैसे निकालते हैं, 15x मल्टीप्लाई करोगे, 15x किसके बराबर होगा दोस्तों, इसका जोड़ करोगे प्लस इसका इसका जोड़ करोगे, और यहाँ पे टोटल डाटा होगा x+8 हो जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 28 के, इसके बराबर होना चाहिए ये सारा। 25 गुना 3 करोगे 75, प्लस 35 गुना 5 करोगे, ये सारा बराबर होना चाहिए x+8 इंटू में 28 के, तो वहां से भी x की वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह से करो, लेकिन आपको करना है शॉर्ट से। अगर समझ में आया होगा, जैसे आपको ने एवरेज के क्वेश्चन किए होंगे ना शॉर्ट मेथड से, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये क्वेश्चन आपको रिलेट करना ओवरऑल से, कि ये कितना इससे कितना कम लेके आया, वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया। जैसे कि फैमिली में से 2 मेंबर चले गए, 2 आ गए, वो वाला कॉन्सेप्ट आपने किया होगा कि एवरेज से इतना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, और जो आया है उसकी एज जो गए हैं उनसे ज्यादा है, जितना ज्यादा है वो सब में इक्वल बांट देते हैं, जो बच गए होते हैं उनमें। उस तरह से आपको करना होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये, अंकित मूल्य पर x% की छूट के बाद दुकानदार 1.25% लाभ अर्जित करता है। यदि x बराबर है 10, तो बताइए कि वस्तु की लागत कितनी है। x की वैल्यू मतलब 10% की छूट देने के बाद दोस्तों कितने का लाभ अर्जित करता है, x की वैल्यू लिखेंगे 1.25 का, x की जगह जी 10%, मतलब इसका 1/10, इसका 10% निकालोगे, सॉरी 10%, इसका डायरेक्टली x किया 10, इससे 10 से गुना कर दोगे डायरेक्टली, तो 10 से गुना करेंगे इसको, तो ये आएगा परसेंटेज में 12.5% का वो प्रॉफिट कमाता है। तो वस्तु की लागत कितनी है, सीपी आपको बताना है, तो आपको रेशियो डायरेक्ट याद रखना है सीपी एफपी को। जब भी कुछ डिस्काउंट देगा और कुछ प्रॉफिट और होगा उस कंडीशन में, तो सीपी होता है जी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 90, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 12.5 जोड़ेंगे ये आएगा 112.5%। अंकित मूल्य ये है। अब कैंसिल आउट करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो ही गया, यहाँ भी परसेंटेज था, ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 900, और ये होगा आएगा 1125। अब यहाँ पे 1125 यूनिट की वैल्यू ये है, ये आप और भी कैंसिल आउट कर दो इसको। 5 पे काटता हूँ दोस्तों, 5 पे काटता हूँ 20, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, 5 पे काट दिया ये हो गया। या 25 पे काट देता हूँ, 25 चौका 100, ये होगा 36, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 9 चौका 36, 9 पंजे 45,
तो 5 यूनिट की वैल्यू अब 250 है। मार्क प्राइस सीपी आपको बताना है, ये सीपी है, ये मार्क प्राइस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 आएगी, पंच पंच 50 आएगी। 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना कर देंगे 50 से 200। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90। 98, 145 और 505 का एलसीएम आपको बताना है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए 98 है, 145 है दोस्तों, 505 है। सबसे पहले मैं 98 को तोड़ता हूँ। 98 मुझे पता है 7 से भाग होता है, 49 दूनी 98 होता है, तो इसको लिखूंगा 7 का स्क्वायर गुना 2। ऐसे लिख सकता हूँ। 145, 145, 29 पंजा 145 होता है, 29 गुना 5 होगा। 505, 505 में क्या कॉमन आएगा, देखो 101 गुना 5 कर देंगे इसको। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 505 आएगा। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपको इनका बताना है। सॉरी, एलसीएम बताना है आपको, एचसीएफ नहीं बताना, एलसीएम बताना है दोस्तों। एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो यहाँ 7 की पावर 2 है, ये तो आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई में, 7 गुना 7। उसके बाद दोस्तों 2 भी मल्टीप्लाई में आएगा, 2 भी मल्टीप्लाई में आएगा। फिर उसके बाद एक 5 है, दोनों में सब में 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो एक 5 भी आएगा। जो हाईएस्ट पावर है वही कॉमन आती है। एक 29 है गुना में, और गुना में है जी 101। अब इसको देखो करना अपने आप में एक महाभारत है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में कैसे इलिमिनेट करते हैं। अब जो भी संख्या होगी दोस्तों वो 7 से भाग होनी चाहिए, 2 से भाग होनी चाहिए, 5 से भाग होनी चाहिए, 29 से भाग होनी चाहिए, 101 से भाग होनी चाहिए। तो मैं उठाता हूँ, मान लो पहला ऑप्शन उठा देता हूँ। क्या ये 5 से भाग है, 7 से भाग हो जाएगी, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 एक की 2, 7 21, 21 5 बचेगा, 7 49 2 बचेगा, ये 7 से भाग नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये 7 से भाग होता है। देखो ये ऑप्शन हो सकता है, पहले इलिमिनेट करने हैं आपको, इलिमिनेट करना आसान है ना कि सबसे चेक करना आसान है, इलिमिनेट करना आसान है। 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छक 42, 3 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 पंजे 35, ये भी 7 से भाग नहीं होता। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये भी 7 से भाग नहीं होता। सारे ऑप्शन इलिमिनेट हो गए दोस्तों। एक ही ऑप्शन है जो 7 से भाग होता है, वो है ऑप्शन सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको, तभी कर पाओगे, वरना इसको मल्टीप्लाई करना काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, टाइम खराब हो जाएगा आपका। इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन चेक करो, एलिमिनेट कर दो, डिवाइड करके देखो वन बाय वन। मान लो 7 से भाग नहीं होता, फिर मैं कोई और ऑप्शन, मतलब कि 7 से मान लो 2 ऑप्शन तो 7 ने एलिमिनेट कर दिए, एक ऑप्शन 7 से 2 ऑप्शन आगे सेम, दोनों 7 से भाग हो रहे हैं, तो फिर मैं उसको चेक करता किसी और नंबर से, 29 से चेक करता, उनमें से कोई ना कोई ऐसा फैक्टर मिलेगा जो कॉमन नहीं होगा। इस तरह से जो डिवाइड नहीं हो रहा होगा वो ऑप्शन बाहर हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा होगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा।